Good morning, students. This is Professor Harvinder Singh Saluja from Electronics and Communication Engineering Department, Satyagrati Gopal. So today we are going to take the topic parity generator and checker in the series of combination circuit. As we know, in data transmission, it is the most widely used method for detecting error and checking the error. हम देखते हैं कि जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं from one place to another, from sender to receiver, as it is in binary, so it is due to noise, it has the probability that 1 can be altered into 0 और 0 can be altered into 1. तो हम इसमें पैरिटी बिट का यूज करते हैं. पैरिटी बिट एक एडिशनल बिट होती है जो हमारे ओरिजिनल मैसेज के साथ हम ट्रांसमिट करते हैं विद द ट्रांसमीटर, ताकि हम रिसीवर पे चेक कर पाएं कि जो हमने ओरिजिनल मैसेज भेजा था वही मैसेज है कि नहीं है. तो इस कॉम्बिनेशन सर्किट में हमारे पास दो सर्किट्स होंगे, एक पैरिटी जनरेटर और एक पैरिटी चेकर. पैरिटी जनरेटर क्या करेगा, वो एडिशनल पैरिटी बिट ऐड करेगा एट द ट्रांसमिटिंग एंड, और पैरिटी रिसीवर क्या करेगा, एट रिसीवर इट विल रिसीव द मैसेज एंड चेक वेदर द गिवन मैसेज और वेदर द डिजायर्ड मैसेज इज रिसीव्ड और नॉट. अगर डिजायर्ड मैसेज रिसीव नहीं हुआ है दैट मीन्स एरर है, और रिसीव हुआ है दैट मीन्स इट डजंट हैव एरर. So in this parity we are using the two concepts. One is even parity, other is odd parity. Even parity का मतलब है कि जो हमारा parity bit होगा at the transmitting end, वो कुछ इस प्रकार से हम उसको सेट करेंगे कि number of bits हमारे even होने चाहिए. ओके, number of ones जो हमारे even होने चाहिए. अगर number of ones even है ऑलरेडी हमारे मैसेज में, तो parity bit will be 0. अगर नंबर ऑफ 1 हमारे इवन नहीं है, ऑड है, तो पैरिटी बिट विल बी 1, क्योंकि ऑड में आप एक जोड़ देंगे तो इवन हो जाएगा. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इवन पैरिटी. सिमिलरली व्हेन यू यूज द कंसेप्ट ऑफ ऑड पैरिटी, अगर आपके मैसेज सिग्नल में या आपके मैसेज में ऑड नंबर्स ऑफ वंस हैं तो आपकी ऑड पैरिटी 0 होगी, और अगर आपके नंबर ऑफ मैसेज में ऑड पैरिटी, आपके ऑड नंबर्स नहीं है, इवन है, तो आपकी ऑड पैरिटी 1 होगी, ताकि आपका नंबर ऑड हो जाए. तो हम देखते हैं सबसे पहले पैरिटी जनरेटर. तो पैरिटी जनरेटर में हम देखते हैं फर्स्ट द कंसेप्ट ऑफ इवन पैरिटी. इवन पैरिटी में हम बेसिकली मान के चल रहे हैं कि हम 3 बिट का मैसेज सेंड कर रहे हैं फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. Along with that 3-bit message, we will use the parity bit at the center part. So we have message A, B, C, और जो parity bit है उसको मैं मान लूं P. 10. ओके, तो हमारे पास 3 इनपुट्स हैं ABC, तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8. 0 1 0 0 1 1 and so on, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. तो अब हमारा जो पैरिटी बिट है, दिस इज P स्टैंड्स फॉर पैरिटी बिट. अब पैरिटी बिट की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर हम ये 3 के साथ एक चौथा बिट एक साथ हम सेंड करेंगे फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इवन पैरिटी का कंसेप्ट. हम यहाँ पर देख सकते हैं ABC सभी 0 है, मतलब नंबर ऑफ वंस कितने यहाँ पर 0 है, नंबर ऑफ वंस यहाँ पर 0, दैट मीन्स इट इज इवन. अगर इवन है तो पैरिटी बिट की वैल्यू होगी 0, क्योंकि अगर हम इस पैरिटी बिट की वैल्यू 1 रख देते हैं तो नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, ये मैसेज मिला के पैरिटी बिट के साथ मिला के हमारा नंबर ऑफ वंस ऑड हो जाएगा, तो वो हमारा कंसेप्ट गलत हो जाएगा. अब हम यहाँ पर देखें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 इनपुट्स है टोटल. 3 इनपुट्स में नंबर ऑफ वंस इज 1 एंड 1 इज ऑड. हमें इसमें इवन पैरिटी बनाना है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा. 2 इज द नंबर ऑफ इवन, तो यहाँ पर हमारा पैरिटी बिट क्या हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा इवन. सिमिलरली यहाँ पर नंबर ऑफ वंस 1 है, इसमें हम 1 जोड़ दें तो हमारा नंबर ऑफ वंस इवन हो जाएगा. यहाँ भी हमारा पैरिटी बिट की वैल्यू होगी 1. सिमिलरली यहाँ पर 2 वंस हैं, 2 वंस मतलब नंबर इज इवन है, तो पैरिटी बिट की वैल्यू होगी 0. अगेन यहाँ पर ऑड है तो पैरिटी बिट की वैल्यू होगी 1. अगेन यहाँ पर इवन है तो पैरिटी बिट की वैल्यू होगी 0. अगेन यहाँ पर इवन है तो पैरिटी बिट की वैल्यू होगी 0. अगेन यहाँ पर 3 नंबर है, तो 3 इज ऑड नंबर. ऑड नंबर को आपको कन्वर्ट करना है इवन में, तो आप एक और जोड़ देंगे
तो हो जाएंगे 4, 4 इज इवन नंबर। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ इवन पैरिटी। अब आपको इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है, तो उसके लिए पहले हम के मैप से सॉल्व करते हैं। तो हम चेक करेंगे, यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो 8 ब्लॉक का के मैप लगेगा। दिस इज ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड 0 1। ठीक, फाइन। नाउ हम देखें 1 कहाँ है। एक 1 यहाँ पर, दैट इज 0 0 1 पे, 0 0 1 पे 1 है। फिर 1 है हमारा 0 1 0 पे, फिर 1 हमारा 1 0 0 पे, ओके। फिर हमारा 1 है 1 1 1 पे। तो ये 4 पोजीशंस पे हमारे 1 से, रिमेनिंग आर 0। अब चारों पोजीशंस के 1 कुछ इस प्रकार से हैं कि हम आपस में किसी को ग्रुप नहीं कर सकते, मींस दे आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो सिंगल की ग्रुपिंग होगी, सिंगल वंस की पेयरिंग जो है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज पी। तो फर्स्ट वाला रीड करें, दैट इज ए बार बी बार सी। सेकंड वाला रीड करें, दैट इज ए बार बी सी बार। थर्ड वाला रीड करें, दैट इज ए बी बार सी बार। देन नेक्स्ट इज ए बी सी। फाइन। अब वी विल मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन फर्दर। अब अगर इन दोनों में टर्म में मैं इन दोनों टर्म में मैं ए बार कॉमन ले लूं, आई विल गेट बी बार सी प्लस बी सी बार। और इन दोनों टर्म में मैं ए कॉमन ले लूं, आई हैव ए बार सॉरी ए बी बार सी बार प्लस बी सी। फाइन। नाउ ए बार, ये हमारा किसका एक्सप्रेशन है, बी बार सी प्लस बी सी बार। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑर गेट, एक्सॉर गेट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बी एक्सॉर सी प्लस ये बी बार सी बार प्लस बी सी किसका एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है आपका किसका, एक्स नॉर का। तो हम यहाँ पर एक्स नॉर का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और वी नो दैट द एक्स नॉर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर। तो हम एक्सॉर बनाकर उसका कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं लाइक दिस। तो अब अगर हम इसको एक टर्म मान लें, इसको एक टर्म मान लें, अगेन इन दोनों को अलग अलग टर्म मान लें, तो हमारा ये क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा अगेन एक्सॉर गेट। एग्जाम्पल हम एज्यूम ऐसे करें, आप मान लीजिए लेट एक्स इक्वल टू बी एक्सॉर सी। अगर ऐसा है तो विल गेट ए बार एक्स प्लस ए, ये एक्स बार हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा एक्सॉर गेट का, अगेन यू विल गेट ए एक्सॉर एक्स। अब यहां पर एक्स की वैल्यू लिख दें हम, इट इज ए एक्सॉर एक्स की वैल्यू क्या थी, बी एक्सॉर सी। इट इज बी एक्सॉर सी। So this is the expression for the parity. Now we can make the logic diagram for even parity generator. तो लॉजिक डायग्राम के लिए हमारे पास 3 इनपुट्स है ए बी सी। विल टेक दिस इज बी एक्सॉर सी, और हम साथ में एक और एक्सॉर गेट बना लें। अगर हम 2 इनपुट का एक्सॉर गेट ले रहे हैं तो इसको दे दें ए। दिस इज the parity generator circuit for even parity. Fine, clear है कंसेप्ट। अब हम सिमिलरली अगर हमें इवन पैरिटी की जगह ऑड पैरिटी दिया होता तो क्या करते हैं, लेट्स सी। विल जस्ट मॉडिफाई द ट्रुथ टेबल। अब हमें चेक करना है नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है हमारे मैसेज सिग्नल में एबीसी में, जो कि हमारा इनपुट है, ये पैरिटी जनरेटर का आउटपुट है, अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो पैरिटी बिट की वैल्यू 0 होगी, और नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो पैरिटी बिट की वैल्यू 1 होगी। तो लेट्स सी, यहाँ पर नंबर ऑफ वंस 0 है, मतलब 0 इज इवन नंबर, तो यहाँ पर पैरिटी बिट की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो पैरिटी बिट की वैल्यू 0 होगी। अगेन नंबर ऑफ वंस इज ऑड,
पैरिटी बिट की वैल्यू 0 होगी, नंबर ऑफ वंस इज इवन, पैरिटी बिट की वैल्यू 1 होगी, मतलब ये ऑड बना देगा इसको, नंबर ऑफ वन इज ऑड, अगेन नंबर पैरिटी बिट की वैल्यू 0 होगी, अगेन इवन है तो 1 होगी, इवन है अगेन 1 होगी, अब नंबर ऑफ वंस इज ऑड तो पैरिटी बिट की वैल्यू 0 होगी। नाउ सिमिलरली जैसे हमने पिछले केस में हमने K-map बनाया, वी विल मेक वंस अगेन वन मोर K-map फॉर ऑड पैरिटी जनरेटर। We take A, B, C inputs 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। अब अगेन हम इस पे फिल करें वैल्यू, 1 कहाँ रहा है 0 0 0 पे, दूसरा 1 कहाँ रहा है 0 1 1 पे, फाइन, नेक्स्ट वन आ रहा है 1 0 1 पे यहाँ पर, नेक्स्ट वन आ रहा है हमारा 1 1 0 पे यहाँ पर। अगेन हमारे जो वंस की वैल्यूज हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि हम आपस में उनको ग्रुपिंग नहीं कर सकते, तो अगेन सिंगल वंस की भी हम सर्कल कर दें। अब इसको हम रीड करते हैं, P इक्वल टू जैसे हमने पिछले केस में देखा, इट इज A बार B बार C बार, ये फर्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट दिस इज A बार B C, अगेन नेक्स्ट वैल्यू इट इज A B बार C, अगेन नेक्स्ट इज A B C बार। इसको हम फिर मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अगेन मैंने इसमें A बार कॉमन ले लिया फर्स्ट टू टर्म में, तो इट इज B बार C बार प्लस B C, प्लस नेक्स्ट टू टर्म में मैंने A कॉमन ले लिया लास्ट टू टर्म में, तो वैल्यू इज A B बार C प्लस B C बार। नाउ जैसे आपने वहां पर X माना था पिछले केस में, इवन पैरिटी के केस में X इक्वल टू B XOR C। अब यहाँ पर पहले हम इसको और मिनिमाइज करते हैं, फिर हम X लेंगे। दिस इज A बार, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर B बार C बार प्लस B C, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर X नॉर गेट। तो X नॉर गेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं B X नॉर C, ओके, प्लस this is the expression for B bar C plus B C bar is the expression for XOR gate, and we know that vice versa कि XOR gate is the complement of XNOR and XNOR is the complement of XOR। तो यहाँ पर हम XNOR लिख के उसका complement बना सकते हैं, फाइन। नाउ लेट X इक्वल टू B XNOR C, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, यू विल गेट A बार X प्लस A, ये X का कॉम्प्लीमेंट होगा। अगेन दिस इज XOR गेट, A बार X प्लस A X बार S, A XOR C, A XOR X, सॉरी। अब यहाँ पर X की वैल्यू पुट कर दें, X की वैल्यू क्या है B XNOR C, so this is the value of P parity output। तो अब हम इसका लॉजिक डायग्राम बनाएं, तो इसका लॉजिक डायग्राम विल मेक B XNOR C, तो XNOR गेट पहले बनाएं, दिस इज XNOR गेट, इनपुट्स आर B and C। नाउ अब एक्सॉरिंग हो रही है उसकी A से, B XNOR C की, तो आउटपुट पे एक्सॉर गेट बनाए, दिस इज P एंड गिव देम इनपुट A। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम और दिस इज द सर्किट डायग्राम सॉरी ऑफ योर ऑड पैरिटी जनरेटर। तो ये हमारा पैरिटी जनरेटर हो गया जो जनरेट करेगा पैरिटी बिट को, और इस पैरिटी बिट को हम सेंड करेंगे अलोंग विद योर मैसेज ABC फ्रॉम सेंडर टू ट्रांसमीटर, सेंडर टू रिसीवर, और रिसीविंग एंड पे ये 4 बिट ऑफ मैसेज जो हमें मिला है दैट इज ABC and P, वो चेक होगा और फिर हमारा जो आउटपुट आएगा वो शो करेगा कि हमारा एरर्स जनरेट हुई कि नहीं हुई। लेट्स सी, नाउ विल टॉक अबाउट पैरिटी चेकर, और नेक्स्ट टॉपिक इसी का अगला भाग पैरिटी चेकर है। This method parity generator and checker is used for detecting single bit error, okay। now पैरिटी चेकर, अब क्या करना है आपको, आपके पास जो ट्रांसमिटिंग डेटा है वो ABC and P है, तो हमारा इनपुट में क्या हो जाएगा A B C and P, ये इनपुट है, और आउटपुट में क्या है आपको
पैरिटी चेक कर रहा है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं सीपी आउटपुट। अब आपके पास इनपुट 4 बिट का है, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 16। एक सिमिलरली proceed again. For last 4 bits. So this is the 16 combinations. अब पैरिटी चेकर क्या करेगा? उसको ये 4 बिट का मैसेज मिला। अब अगेन इट विल चेक फॉर इवन एंड ऑड पैरिटी। अगेन हम यहां पर इवन पैरिटी लेके चल रहे हैं। वी हैव टू कंसीडर और एज्यूम प्रीवियसली आप किस कंसेप्ट से आगे बढ़ना चाहते हैं, इवन की ऑड। आप अगर इवन पैरिटी लेके चल रहे हैं तो पैरिटी चेकर इवन पैरिटी के लिए चेक करेगा। उसको जो मैसेज सिग्नल मिला है या मैसेज बिट मिला है या मैसेज मिला है, वो अगर इवन नंबर ऑफ वंस है उसमें, तो सीपी जो है आपका पैरिटी चेकर, वो आपको नंबर ऑफ वंस इवन अगर है तो पैरिटी चेकर विल गिव द आउटपुट 0, और नंबर ऑफ वंस अगर इवन नहीं है तो पैरिटी चेकर विल गिव द आउटपुट 1। ओके, तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ वंस इज इवन, तो पैरिटी चेकर विल गिव द आउटपुट 0, मतलब यहाँ पर एरर नहीं है। 0 का मतलब यहाँ पर एरर नहीं है, मतलब हम इवन सेंड कर रहे हैं तो इवन मिला हमें। यहाँ पर हम देखें, हम चेक कर रहे थे फॉर इवन बट वी गॉट ऑड, मतलब कहीं ना कहीं कोई एरर आ गई है। दैट मींस इट विल गिव द पैरिटी चेकर विल गिव आउटपुट 1। आउटपुट 1 शो करेगा कि इस मैसेज सिग्नल में एरर है। सब सिमिलरली यहाँ भी ऑड मिल रहा है तो 1 होगा, यहाँ 1 इवन है तो आउटपुट है 0, अगेन ऑड है तो आउटपुट इज 1, अगेन इवन है तो आउटपुट इज 0, इवन है आउटपुट 0, ऑड है आउटपुट 1, अगेन ऑड है आउटपुट 0, अगेन इवन है आउटपुट सॉरी ऑड है, ये ऑड है आउटपुट इज 1, इवन है आउटपुट 0, अगेन इवन है आउटपुट 0, अगेन 3 आउटपुट 1 होगा, ऑड है, अगेन ये इवन है तो आउटपुट इज 0 इसके सामने, अगेन ऑड है आउटपुट इज 1, अगेन ऑड है आउटपुट इज 1 नीचे वाला, और लास्ट में इवन है 4 वंस तो आउटपुट इज 0। So this is the truth table of parity checker considering the even parity. Now again you have to make the logic diagram for the parity checker with even parity. So for that again you need to solve the K-map. तो K-map को हम solve करते हैं। हमारे पास अब inputs जो हैं 4 है, तो 4 के 16 ब्लॉक बनेंगे। हमारे इनपुट है ए बी सी पी, P for parity bit. So it is 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. Fine. अब again we will fill the value. 1 कहाँ का मिल रहा है? 0 0 0 1 पे, 0 0 0 1 पे 1 मिला, फिर अगला 1 कहाँ मिल रहा है? 0 0 1 0 पे, 0 0 1 0 10, नेक्स्ट 1 मिल रहा है मुझे 1 2 3 4 5 इक्वेशन में, 0 1 0 0 0 1 0 0 पे मिला 1, फिर अगला 1 मिल रहा है मुझे, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन इज दिस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 1 2 3 4 5 6 7 7 पे मिल रहा है, तो 7th पोजीशन इज 0 1 1 1, यहाँ भी 1 मिल रहा है। नेक्स्ट इज 1 0 0 1 0 0 इज दिस, एंड नेक्स्ट इज योर नीचे से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो आपको नीचे से मिल रहा है 5वीं पोजीशन पे 1 0 1 1 पे 1 0 1 1 पे, एंड देन आपको मिल रहा है 1 1 0 1 पे 1 1 0 1 पे, नेक्स्ट आपको मिल रहा है 1 1 1 0 पे 1 1 1 0 पे।
तो ये आपको वंस की पोजीशंस है और रिमेनिंग आर जीरोस। अब अगेन आप अगर देखेंगे अच्छे से कि ऐसे किसी भी पोजीशन में वन नहीं है कि हम इनकी ग्रुपिंग कर पाएं या फर्दर मिनिमाइज कर पाएं, तो हम इनके एक्सप्रेशंस लिख दें। तो इनके एक्सप्रेशंस में ऊपर लिख देता हूं ताकि और उसको मिनिमाइज कर पाऊं। तो इनके एक्सप्रेशंस हैं सीपी का, विल टेक सीपी। तो फर्स्ट वाले वन की वैल्यू क्या है, ए बार बी बार टेक फ्रॉम यू, ओके फाइन, विल टेक ए बार बी बार एंड देन सी बार पी प्लस नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, ए बार बी बार सी पी बार प्लस हम दो के टर्म्स में लिख लें। अगेन ये क्या है, ए बार बी और साथ में क्या है सी बार पी बार प्लस ये वैल्यू क्या है, ए बार बी दिस इज सी पी प्लस दिस इज अगेन इस रो के लिए ये ग्रुप्स करते हैं वंस में सर्कल। इसके लिए क्या है, ए बी सी बार पी एंड दिस इज ए बी अगेन सी पी बार एंड नेक्स्ट लास्ट रो इज ए बी बार सी बार पी बार, नेक्स्ट इज ए बी बार एंड इट इज सी पी। तो दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशंस। अब इस केएमएफ को मैं रब कर देता हूं। नो रबिंग आफ्टर दैट विल चेक। अब अगर हम फर्स्ट रो देखें, वी हैव 4 रोज 1 2 3 4। फर्स्ट 2 रो में अगर मैं ए बार बी कॉमन ले लूं, ए बार बी बार, तो आई गेट ए बार बी बार कॉमन ले लूं तो आई गेट सी बार पी प्लस सी पी बार। सेकेंड वाले रो में अगर मैं इन दोनों रो में ए बार बी कॉमन ले लूं क्योंकि दोनों में ए बार बी है, आई गेट सी बार पी बार प्लस सी पी। सिमिलरली मैं अगले वाले रो में थर्ड वाले रो में ए बी कॉमन ले लूं तो आई गेट सी बार पी प्लस सी पी बार एंड सिमिलरली लास्ट रो में मैं ए बी बार कॉमन ले लूं, आई गेट सी बार पी बार प्लस सी पी। फाइन। अब इसको मैं और फर्दर सॉल्व करता हूं। गेट ए बार बी बार सी बार पी प्लस सी पी बार इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सऑर गेट। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर सी एक्सऑर पी प्लस ए बार बी। नाउ सी बार पी बार प्लस सी पी इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सनॉर गेट और हमें पता है एक्सनॉर इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर सी एक्सॉर पी का कॉम्प्लीमेंट जो कि आपको हो जाएगा एक्सनॉर प्लस नेक्स्ट टर्म ए बी ये वाला अगेन सी बार पी प्लस सी पी बार इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सॉर गेट लाइक सी एक्सॉर पी प्लस अगेन ए बी बार। हमें अगेन पता है सी बार पी बार प्लस सी पी इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सनॉर गेट और एक्सनॉर गेट को अगेन मैं लिख सकता हूं एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर गेट। तो आई कैन राइट हियर सी एक्सॉर पी का कॉम्प्लीमेंट। नाउ अब मैं कॉमन क्या ले लूं, सी एक्सॉर पी। सी एक्सॉर पी अगर मैं कॉमन ले लेता हूं इस साइड तो मेरे पास सी एक्सॉर पी कहां कहां है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। उसके साथ मेरी टर्म्स क्या आ रही हैं आप चेक कर सकते हैं। सी एक्सॉर पी के साथ हमारी टर्म्स है दैट इज ए बार बी बार प्लस ए बी। सिमिलरली जो बचे हुए दो टर्म्स है उसमें सी एक्सॉर पी का कॉम्प्लीमेंट में कॉमन ले लूं तो आई विल गेट ए एक्सॉर बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। फाइन। अब ये क्या टर्म है मेरी, अब ए बार बी बार प्लस ए बी इज व्हाट, दिस इज द एक्सनॉर गेट और एक्सनॉर गेट को मैं लिख सकता हूं एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर गेट
मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट एंड सी एक्सॉर पी प्लस, फाइन। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सॉर गेट, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए एक्सॉर बी एंड देन सी एक्सॉर पी का कॉम्प्लीमेंट, फाइन। अब इसको मान लू मैं ए, इसको मान लू बी। सपोज लेट A XOR B is A, fine, or we can say X, and C XOR P is Y। तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, X बार Y प्लस अगेन X Y बार, राइट। अब दिस इज एक्सप्रेशन फॉर अगेन XOR गेट, तो आप इसको फिर लिख सकते हैं X XOR Y। अब आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू क्या थी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर, और वाई की वैल्यू क्या थी, सी एक्सॉर टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पैरिटी चेकर व्हेन कंसीडरिंग इवन पैरिटी सीपी। अब आपको ये वैल्यू मिल गई। अब आप इसका ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम हम देखें, हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्रेशन हम ऊपर लिख सकते हैं, सी ऊपर दिस इज इवन पैरिटी, तो राइट द एक्सप्रेशन सीपी इज ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर पी। अब बाकी मैं पूरा सब रब कर देता हूं। लास्ट में बनाएंगे लॉजिक डायग्राम। तो वी हैव टू टर्म्स दिस एंड दिस, तो दो और गेट एक्सॉर गेट पहले बना लें। इनपुट दे दें इसका ए और बी, दूसरा एक्सॉर गेट इसका इनपुट दे दें हम सी और पी, एंड अगेन बीच में एक्सॉरिंग है तो वन एक्सॉर गेट और लगेगा। This is CP. So this is the logic diagram of your parity checker for even parity. This is for even parity. जो हम even parity के कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। Now similarly, अब अगर आप odd parity के कंसेप्ट को लेके चलेंगे तो मैं थोड़ा बहुत आपको और आगे बता देता हूँ। फाइनली आप सिंप्लीकेशन आप कर लेना। इनपुट्स वही रहेंगे, सिर्फ आउटपुट चेंज होगा। सीपी चेक। नाउ कंसीडर द ऑड पैरिटी। ऑड पैरिटी, तो अगेन आपने जो यहां पर कंसेप्ट लगाया था जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब ये ऑड नंबर ऑफ वंस को चेक करेगा। अगर इसको ऑड नंबर ऑफ वंस इनपुट में मिल जाएंगे तो सीपी विल बी 0। इफ ऑड नंबर ऑफ वंस विल नॉट बी डिटेक्टेड इन द मैसेज सिग्नल, दैट मींस अगर इवन नंबर ऑफ वन मिलते हैं तो CP will be 1. 1 indicates the presence of error. Okay, तो आपका पैरिटी चेकर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस इज इवन, तो आपका CP will be 1. अब यहाँ पर ऑड है 0, अब ऑड होगा तो 0, इवन होगा तो 1। ऑड है 0, इवन है 1, ऑड है 0, इवन है 1, अगेन इवन, यहाँ ऑड है 0, अगेन ऑड है 0, इवन है 1, अगेन यहां पर इवन है 1, ऑड है 0, अगेन यहाँ इवन है 1, ऑड है 0, अगेन ऑड है, और लास्ट में इवन है 1। नाउ अगेन यू विल मेक अ के मैप बना लीजिए आप। We have inputs AB and CP, again this CNP 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब नंबर ऑफ वंस 1 के हिसाब से हम इसमें फिल करें। 1 कहाँ का मिल रहा है, 0 0 0 0 पे फर्स्ट इनपुट पे, फिर मिल रहा है मुझे 0 0 1 1 पे यहाँ पर, फिर 1 मिल रहा है मुझे 0 1 0 1 0 1 0 1 पे, फिर 1 मिल रहा है मुझे 0 1 1 0
01 10 पे मिल रहा है, उसके बाद 1 मिल रहा है मुझे 1001 पे, 1001 पे मिल रहा है मुझे 1, उसके बाद मुझे 1 मिल रहा है 1010 पे, 1010 10, फिर 1 मिल रहा है मुझे 1100 पे, 1100 is 10, लास्ट इज 1111 पे, तो दिस रेस्ट इज जीरोस। फाइन। अब अगेन हम देखें कि कोई भी वन ऐसी पोजीशन पे नहीं है कि वो एडजेसेंट पेयर में हो या ग्रुपिंग कर पाए, तो सब सिंगल वन है। अगेन वी टेक द एक्सप्रेशन दैट इज CPS. फर्स्ट वन इज A bar B bar C bar P bar plus it is A bar B bar CP. Next it is A bar B C bar P plus next it is A bar B CP bar plus next ये वाला वन it is AB C bar P bar, next it is ABCP, next it is ये वाला वन AB bar C bar P, next it is last A B bar C bar P bar, sorry CP bar। अब अगेन जैसे हमने पिछले केस में सॉल्व किया था, सिंप्लीफाई किया था, अगेन आप सिंप्लीफाई करें, ये आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूं। सिंप्लीफाई करने के बाद you will get the expression just like CP. CP is A x nor B x nor C x nor P। मैंने आपको एक्सप्रेशन दे दिया, अब आप इसको फाइंड आउट करेंगे अपने घर पे और डाउट क्लियरिंग सेशन में उसको डिस्कस करेंगे कि आया कि नहीं आया। तो अब अगर अगेन आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया, अब आप इसका लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। तो ये अब ए एक्स नॉर बी है, तो यहाँ पर आपका एक्स नॉर गेट लगेगा, दिस एक्स नॉर गेट इनपुट विल बी ए एंड बी। नेक्स्ट इज सी एक्स नॉर पी, अगेन वी विल हैव एक्स नॉर गेट, इनपुट विल बी सी एंड पी। एट लास्ट एक और आउटपुट पे एक्स नॉर है, आउटपुट पे एक्स नॉर है, तो विल गेट अगेन वन मोर एक्स नॉर एट द आउटपुट। This is a CP. So this is the logic diagram of your parity checker when considering the odd parity. तो ये parity generator और parity checker के बारे में था, कैसे हम जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसके एरर्स को निकाल सकते हैं, सिंगल बिट एरर को जनरेट कर सकते हैं parity generator के थ्रू और कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, और इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो हम डाउट क्लियरिंग सेशन में उसको क्लियर करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।